गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका सबकी स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लास्ट चरण में आ चुके हैं। ये चैप्टर अब ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि इसमें से काफ़ी पोर्शन है जो बोर्ड ने हटा दिया है। हालांकि काफ़ी चीज़ें बच रही हैं, सेलों के प्रकार, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, फिर उनके एग्जाम्पल, उनकी बनावट, अभिक्रियाएं, लेकिन ये सब इस बार बोर्ड ने हटा दिया है, आपके सिलेबस में से हटा दिया है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं उनकी डायग्राम और एनोड कैथोड की अभिक्रियाएं जरूर आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या चीज़ है ये, सेल कौन कौन से होते हैं। अभी फिलहाल जो हमने नर्नेस इक्वेशन पढ़ी थी गैल्वेनिक सेल के लिए, उस पर बेस न्यूमेरिकल कराना है, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, टफ न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल ही करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए यदि जिंक व लिथियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.34 वोल्ट व -3.05 वोल्ट है, ये दे दिया है। और नीचे आपको सेल प्रदर्शित किया गया है। लिथियम ये सॉलिड है, लिथियम प्लस आयन में बदल रहा है, जिसकी सांद्रता दी हुई है 0.001 मोलर। 0.001 मोलर ये सांद्रता। बीच में साल्ट ब्रिज और Zn+2, इसकी भी सांद्रता दी हुई है 0.01 मोलर। और ये Zn सॉलिड में। तो देखो, सेल को देखते ही आपको पता लग गया किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड तो एनोड का, कौन सी धातु तो एनोड का कार्य करेगी और कौन सी धातु कैथोड का कार्य करेगी। मैंने तुम्हें सेल को प्रदर्शित करने का तरीका बताया था, उसमें बताया था अलोन याद रखना है, बाईं तरफ हमेशा एनोड को रखना है, लेफ्ट साइड। ये वाला है जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो क्या है आपका एनोड, और ये वाला क्या है आपका कैथोड। ठीक है भाई। तो ये देखो, अगर इस एक क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूं। ये तो इलेक्ट्रोड विभव तो ज्ञात ही करना है, सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम कार्य भी ज्ञात करना है। सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम कार्य भी ज्ञात करो। इसमें मतलब आपको 3-4 चीजें हैं, पूरा बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगी चीजें कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो हम देखो, सबसे पहले तो नर्नेट, हमको पता है इलेक्ट्रोड विभव किससे ज्ञात करोगे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। और नर्नेस्ट इक्वेशन में आपको पता है मानक सेल विभव रखा जाता है ई नोड सेल। ई नोड सेल के लिए आपको इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, मानक सेल विभव ई नोड सेल ज्ञात करेंगे।
ई नोड सेल बराबर क्या होता है, ई नोड एनोड, सॉरी ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड वाली धातु का इलेक्ट्रॉन विभव और एनोड वाली धातु का इलेक्ट्रॉन विभव, दोनों का अपचयन विभव दिया हुआ है या मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है, तो वैल्यूज रख दीजिए आप। ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड, कैथोड का कार्य कौन कर रही है, जिंक वाली, जिंक का देखिए आप, जिंक का कितना है माइनस, सॉरी जिंक का माइनस का 0.34 वोल्ट, फिर फॉर्मूले का माइनस लगेगा, और लिथियम का कितना है माइनस का 3.05 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 0.34 प्लस 3.05, ये आपका बच जाएगा आपका 2.71 प्लस का 2.71 वोल्ट। तो ये तो पहली चीज ज्ञात कर ली हमने ए नोड से। अब देखिए सेल अभिक्रिया लिखिए, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन से आप ज्ञात करोगे तो उसमें केसी की जरूरत पड़ती है, और केसी के लिए आपको सेल अभिक्रिया का पता होना चाहिए, सेल अभिक्रिया के द्वारा ही आप केसी ज्ञात करोगे। तो दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, सेल अभिक्रिया लिखेंगे। लिथियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो लिथियम है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और लिथियम आयन में बदल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और जिंक का क्या हो रहा है अपचयन, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn में बदल रहा है सॉलिड में, यहां एक्वेटिक। अब देखिए अगर मैं संपूर्ण अभिक्रिया लिखूं तो देखो संतुलित करने के लिए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ही मुक्त होंगे, तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके मैं लिख दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2Li सॉलिड प्लस Zn+2 आयन एक्वेटिक, इधर 2Li लिथियम आयन Li प्लस आयन, और इधर आ जाएगा Zn सॉलिड। ये आ गई सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया आ गई तो इस अभिक्रिया के लिए हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। केसी क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान आप देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए जगह ज्यादा चाहिएगी आपको, यहीं पे लिख देता हूं। केसी बराबर क्या होगा भाई, उत्पाद क्या क्या है आपके, लिथियम प्लस आयन, अब लिथियम प्लस आयन है, इसका 10 समीकरण गुणांक क्या है 2, तो स्क्वायर इंटू Zn सॉलिड अपॉन लिथियम सॉलिड का स्क्वायर अपॉन Zn+2 आयन। अब यहां पर देखिए जो मैंने बताया था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक, इसको उत्क्रमणीय दिखा देते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद अगर सॉलिड है तो उनका सक्रिय द्रव्यमान इकाई मान लिया जाता है। तो एक तो जिंक सॉलिड और एक लिथियम सॉलिड, इन दोनों का मान क्या लिखोगे आप, इकाई, Zn सॉलिड बराबर लिथियम सॉलिड, दोनों का मान क्या होगा इकाई, तो यहां एक एक लिखोगे तो उसके कोई वही नहीं है। तो केसी बराबर आपका क्या आ जाएगा, लिथियम प्लस आयनों की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन Zn+2 आयनों की, ये केसी आ गया। ठीक है, दूसरा काम अपन ने ज्ञात कर लिया, केसी का पता कर लिया। अब तीसरा काम हम क्या करेंगे कि केसी की वैल्यूज इधर रख दो, यहां पर ये सांद्रता दी हुई है तो ये सक्रिय द्रव्यमान में रखोगे
तो Kc लिथियम, लिथियम की कितनी है सांद्रता 0.001, तो मैं इसको 10 की घात -3 भी लिख सकता हूं, 10 की घात -3 का स्क्वायर। और यहां पर देखो जिंक प्लस आयनों की, Zn+2 आयनों की सांद्रता कितनी है 0.01, मतलब 10 की घात -2। ये तो 10 की घात -6 हो जाएगा, ये 10 की घात -2, इसको ऊपर लाओगे प्लस का होगा तो 10 की घात -4, तो Kc का मान आ गया। ये Kc का मान आते ही अब अपन आप हमारा तीसरा काम कर सकते हैं। तीसरा काम क्या है, सेल का विभव ज्ञात करना। तो सेल का विभव कैसे ज्ञात करोगे आप, ई सेल नर्नेस्ट इक्वेशन से ज्ञात करोगे, बराबर ई नोड सेल -0.0591 अपॉन n log 10 Kc। देखो log 10 Kc का मान है, ई नोड सेल का मान है अपने पास, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं ई सेल बराबर ई नोड सेल का मान, ये देखो अपन ने ज्ञात कर रखा है 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं इधर से इधर, तो यहां 2 आ जाएगा। log 10 Kc का मान कितना है 10 की घात -4। अब बस कैलकुलेशन करनी है आपको, ये सेल बराबर 2.71 माइनस, देखिए यहां पर इसका तो इसमें भाग दोगे तो लगभग 0.03 आएगा, आता तो थोड़ा कम है पर अपन राउंड फिगर में ले लेते हैं 0.06 मानकर, क्योंकि 59 है तो 0.06 मानकर 0.03 कर लेंगे। ये 10 की घात -4 है, घात आगे आएगी तो ये माइनस का 4 है जो आगे गुणा में आ जाएगा, नियम है ये, घात आगे आ जाती गुणा में। अब माइनस का 4 है, माइनस का ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2.71 प्लस 4 इंटू 0.03 और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2.71 प्लस ये कितना हो गया 4 × 12 मतलब 0.12, इसको जोड़ोगे तो 2.83 वोल्ट। ये आपका सेल का विभव आ गया। देखो बताइए, पूरा स्टेप बाय स्टेप चले अपन, एक एक चीज को माइंड में बैठाओ। मानक सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं, सेल का विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, नर्नेस्ट इक्वेशन से ज्ञात किया जाता है, Kc कैसे ज्ञात किया जाता है, सेल अभिक्रियाओं को लिखकर ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अधिकतम कार्य, तो कार्य के लिए मैंने बताया था W मैक्सिमम बराबर होता है फनी, देखो डेल्टा G बराबर माइनस का फनी था, और डेल्टा G का ही जो मुक्त ऊर्जा है वही कार्य में रूपांतरित होती है, पर वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो W मैक्सिमम बराबर हो जाएगा FNE, या अपन जैसे लिखता है NFE। N 2 है माइकल फैराडे का, फैराडे स्थिरांक 94,600 96,500 सॉरी 96,500 इंटू ये आपके पास है ई सेल, ये आपने ज्ञात कर लिया 2.83। अब आप मैक्सिमम कार्य कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हो, लगभग आएगा ये 54,42,60 54,42,60 जूल। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें कई क्वेश्चन आ गए, ये ज्ञात करवा के ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से चारों में से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए।
हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.1 मोलर HCl विलियन में रखा गया है SHE है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? पहले तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव होता है अपचयन विभव। तो हाइड्रोजन के अपचयन की अभिक्रिया लिख लीजिए। हाइड्रोजन का अपचयन कैसे होगा? जो H+ आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन परमाणु में बदलेगा। लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु अकेला रह नहीं सकता, H2 में रहेगा ये, H2 गैस के रूप में। तो यहाँ पर 2H+ आयन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या होगी? अभिक्रिया होगी। ठीक है भाई, ये एक्वेटिक विलयन हो गया। अब आप क्या करोगे? इसके लिए केसी ज्ञात करो, साम्य अवस्था स्थिरांक केसी। केसी क्या होता है? उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद क्या है? H2। अब बेटा H2 यहां पर सॉलिड है क्योंकि ये प्लेटिनम के ऊपर अधिशोषित होता है। हाइड्रोजन गैस है जो किसके ऊपर अधिशोषित होती है? प्लेटिनम के ऊपर। विलयन में से आते हैं प्लेटिनम की धातु, आपने SHE की संरचना पढ़ी है उसमें। तो ये तो सॉलिड हो गया, अपॉन ये H+ आयन एक्वेटिक, इसके ये स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो H2 सॉलिड की वैल्यू तो क्या आएगी? 1, क्योंकि अगर आपका जो क्रियाकारक है उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान हम इकाई मान लेते हैं। तो ये तो 1 आ जाएगा। और H+ आयनों की सांद्रता यही रहेगी, इसकी मोलरता के बराबर 0.1 का स्क्वायर। अब आप अपनी इक्वेशन लगा दीजिए, नर्नेस्ट इक्वेशन। ई नोड सेल बराबर ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 Kc। अब हाइड्रोजन के लिए ई नोड सेल मानक सेल विभव का मान 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। यहां पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 0.0591 अपॉन 2 log 10, ये आ जाएगा। इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। 10 की घात -1 है तो ये स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 10 की घात -2, और 10 की घात -1 बटा 10 की घात -2 है, ऊपर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब घात आगे लाओगे गुणा में आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 0, ये तो 0 है, ये माइनस घात देखो आगे आएगी, ये 2 गुणा 0.0591 अपॉन 2, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 0.0591 वोल्ट, ये आ जाएगा। ये आपके हाइड्रोजन के सेल का इलेक्ट्रोड विभव आ गया।
SHE का। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा ही अलग है, हाइड्रोजन SHE पर ही आधारित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही है, तो ये चीज तो काम में आएगी, यहां पर जरूर फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है, लैंग्वेज है यही चीज। क्वेश्चन है आपका, पीएच 4 वाले विलियन में, पीएच 4 वाले विलियन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, मतलब अपचयन विभव ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन के अपचयन की अभिक्रिया लिख ली। केसी ज्ञात करना है तो उसकी ये लिख लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या ले, H प्लस आयनों की सांद्रता। तो ये पीएच 4 दिए जी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कोई बताता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, पीएच बराबर होता है माइनस log 10 H प्लस आयनों की सांद्रता। पीएच जो क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। पीएच किसे कहते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो यहां पर आपने पीएच का मान 4 रखा है, माइनस log 10 H प्लस आयनों की सांद्रता। तो H प्लस आयन बराबर क्या आ जाएगा, 4 का एंटीलॉग ले लो आप, 4 का आप क्या ले लो, एंटीलॉग ले लो। तो 4 का एंटीलॉग 10 की घात माइनस 4 होता है, माइनस एंटीलॉग 4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर या मोलर। ये सांद्रता आ गई, तो यहां पर इसकी वैल्यू रख सकते हो आप। ये तो एक हो जाएगा, सॉलिड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड पर अधिशोषण होता है हाइड्रोजन गैस का, और H प्लस आयनों की सांद्रता ये आ गई 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/10 की घात माइनस 8। अब आप अपना वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ई सेल बराबर ई नोड सेल, ये तो 0 होगा हाइड्रोजन के लिए, माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 Kc, ये 0, ये 0.0591 अपॉन 2 log 10, 10 की घात माइनस 8 को ऊपर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 10 की घात 8। ठीक है भाई, अब इसको घात आगे आ जाएगी, ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं, माइनस 8 इंटू 0.0591 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी log 10, और 2 से ये कट जाएगा, 4 आएगा, 4 को इससे गुणा कर दो,
4 एकम 4, 9 चौक 36 का 6 का 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 3 संख्या के बाद माइनस का 2.364 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है।